फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं गौतम अदानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की। अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पोर्ट, अदानी इंटरप्राइज, अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन की और साथ में अदानी पावर की। फ्रेंड्स, आज अदानी ग्रुप की दो कंपनियों में लोअर सर्किट लग गया, अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन में। उसके पीछे वजह क्या बनी? साथ में तीन कंपनियों में भी बड़ी तेजी नहीं बनी, मामूली सी बढ़त थी। तो ये तेजी क्यों रुकी? क्या यहाँ से फिर गिरावट का दौर शुरू होने वाला है? जैसे पिछले दिनों लगातार लोअर सर्किट लगे, लेकिन फिर मामला थोड़ा पॉजिटिव बनने लगा, लेकिन अब वापस तेजी रुकी है। तो क्या है इसके पीछे वजह? और जो बड़ी अपडेट निकल कर आई है अदानी ग्रुप से, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उसकी वजह से इन शेयरों पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। क्या इस समय भी इन ग्रुप के शेयरों में निवेश किया जा सकता है? क्योंकि पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा ये दौड़ चुके, बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। क्या अब आगे और तेज़ी जारी रहेगी या फिर यहाँ से गिरावट की संभावना बन रही है? जिन लोगों ने निचले भाव से खरीदारी किया, क्या उन्हें अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी लॉन्ग टर्म के लिए इनमें निवेश बनाए रखें? कौन से ऐसे शेयर हैं जो अभी भी बहुत ज़्यादा दौड़ सकते हैं? तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अदानी ग्रीन की बात कर लेते हैं। अदानी ग्रीन का स्टॉक आज 1116 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 1170 की और लो बनाया 1090 का, लेकिन फिर वापस अच्छी खासी इसमें तेज़ी बनी और 1158 पर 1.61% अप पर क्लोजिंग दी है। मतलब गिरावट थी, लेकिन फिर बाद में निचले प्राइस से खरीदारी बढ़ी है और इस वजह से थोड़े से ऊपर 1.5% की करीब तेज़ी बनी है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में इसने 279% का शानदार रिटर्न दिया है, परंतु 16.79% स्टॉक फिर से नीचे आ चुका है और पिछले एक महीने में 11.19% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो इसमें गिरावट का दौर है स्टॉक के अंदर, लेकिन अब पॉजिटिव बन चुका है। तो क्या स्टॉक आगे दौड़ेगा? और सबसे बड़ी बात, जो कल निर्णय लिया गया है रिलायंस की तरफ से, कल रिलायंस की एजीएम थी और रिलायंस ने नया 75,000 करोड़ रुपीज़ का निवेश करने की घोषणा की है और उनका उद्देश्य यह है कि वो अब ग्रीन एनर्जी की तरफ अपना वो निवेश बढ़ाने जा रहे हैं और नए कारोबार में वो एंट्री करना चाहते हैं। जैसे आपको पता ही है, उनका पेट्रोलियम का तो कारोबार है ही, परंतु अब वो ग्रीन एनर्जी की तरफ ध्यान देने जा रहे हैं। तो अब बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अदानी ग्रीन में निवेश किया हुआ है, उनके अंदर चिंता होने लगी है कि क्या जब रिलायंस इंडस्ट्रीज इस सेक्टर के अंदर आ जाएगी तो क्या उसकी वजह से अदानी ग्रीन के शेयर पे भी कोई असर पड़ेगा? क्या कंपनी को कंपटीशन मिलने वाली है रिलायंस की तरफ से? तो उनके अंदर डर बैठ गया है कि भाई आगे जाके तकलीफ हो सकती है रिलायंस के इस बड़े निर्णय की वजह से अदानी ग्रुप के इन शेयर को। लेकिन सेंट्रम ब्रोकिंग के प्रोबल सेन का कहना है कि यह निर्णय दोनों कंपनियों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, ना कि कॉम्पिटिंग है। यानी उनकी तरफ से क्लियरली कहा गया है कि ये निर्णय जो लिया गया रिलायंस की तरफ से, इससे दोनों कंपनियों का कारोबार बढ़ेगा, न कि कंपटीशन बढ़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें प्रचुर अभी संभावनाएं है। तो और अच्छी कंपटीशन की वजह से और कारोबार में उनके निर्णय में और क्षमता में वृद्धि होगी और एक हेल्दी कंपटीशन बहुत अच्छा कारोबार को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। बाजार में एक के बाद अगर दो खिलाड़ी और अच्छे होते हैं तो कारोबार और बढ़ता है। तो ये इसको कॉम्पिटिंग की तरह से न लेके इसको कॉम्प्लीमेंट्री की तरह से ले और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अदानी ग्रीन के शेयर के ऊपर। तो एक निर्णय के ऊपर जो लोगों का डाउट था उसको क्लियर किया गया है। और अब चलते हैं हम अदानी पोर्ट की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 715 पर, हाई बनाई 719 की और लो है 706 का और एंड में जो क्लोजिंग आई वो है 711 पर, करीब 0.15% अप पर, यानी लगभग फ्लैट क्लोजिंग है। पिछले एक साल में इसने 139% का रिटर्न दिया है और 20.94% दूर है अपने 52 वीक से। पिछले एक महीने में 6.78% का निगेटिव रिटर्न दिया, यानी स्टॉक के अंदर गिरावट हो चुकी है। जो आपको पता है पिछले दिनों जो माहौल बना था, तीन विदेशी कंपनियों के जो निवेश के ऊपर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, जो मामला NSDL के हिसाब से पुराना था लेकिन उसको फिर से नए रंग ढंग के साथ में पेश किया गया और मामला अभी भी वो जांच का विषय है, क्योंकि जो एड्रेस उनकी तरफ से दिया गया वो एक ही है, तीन अलग अलग कंपनियां हैं, परंतु वो मामला पुराना था, उसको फिर से नए तरीके से पेश करने से बहुत ही ज़बरदस्त धुलाई हुई है इन शेयरों की। तो यहाँ पे अभी भी निगेटिव रिटर्न है, लेकिन आगे पॉजिटिव बन चुका है स्टॉक। तो तेज़ी बन सकती है क्योंकि अदानी ग्रुप के शेयर है वो आगे दौड़ सकते हैं, क्योंकि कंपनी का कारोबार बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। आगे लगातार कंपनी अपने कारोबार को बढ़ा रही है। चलते हैं अदानी इंटरप्राइज की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 1516 पर, हाई बनाई 1534 की और लो है 1501 का
और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 1516 पर, करीब 0.50% अप पर, यानी आधा प्रतिशत की तेज़ी बनी है। यहाँ पर ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं है, लेकिन पिछले एक साल में इसने बम्पर रिटर्न दिया है। 946 का ज़बरदस्त बम्पर दिया है और 11.58% दूर है अपने 52 वीक से, और पिछले एक महीने में 18.45% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो ये स्टॉक अभी भी पॉजिटिव है। इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी अपने महीने के हिसाब से देखें तो अभी भी स्टॉक में करीब 18% की शानदार तेज़ी बनी हुई है। तो ये स्टॉक अकेला जो विनर बना हुआ है अदानी ग्रुप का। अब बात कर लेते हैं अदानी टोटल गैस की। स्टॉक ओपन हुआ 1189 पर और दिन भर की यही हाई थी। यहाँ से डायरेक्ट इसमें लोअर, दिन भर की यही हाई है और यही लो है, यानी इसमें कोई मूवमेंट हुआ नहीं, सीधा 5% का लोअर सर्किट लगा। और अभी इसमें बहुत ज़्यादा अभी भी इसमें नरमी का वातावरण बना है स्टॉक में, और इस वजह से इसमें अभी भी गिरावट का माहौल बना पड़ा है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें, इसने एक साल में 732% का शानदार रिटर्न दिया है और 29.2% अभी ये वहाँ से गिर चुका है अपने हाई के लेवल से, यानी इस गिरावट के दौर में ये 30% के आसपास में गिरावट हो चुकी है। और पिछले एक महीने में इसमें -8.11% का रिटर्न मिला है, मतलब निगेटिव हो चुका है स्टॉक ये भी अपने हाई लेवल से। आज अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक महीने में अदानी गैस में करीब 10.38% की गिरावट हो चुकी है, जबकि इस दौरान BSE एनर्जीज इंडेक्स में 5.87% की बढ़त हुई है। तो एक तरफ तो करीब 6% की तेज़ी थी पूरे इंडेक्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर 10% की गिरावट हुई है। और आज एनर्जी इंडेक्स में भी गिरावट थी, लगभग 1.33% की डाउन था इंडेक्स और 6793 पर आ गया एनर्जी इंडेक्स, और इसी वजह से यहाँ पर भी गिरावट का माहौल बना है अदानी टोटल गैस के अंदर। तो पूरा सेक्टर में गिरावट थी, उस वजह से इसका इफेक्ट पड़ा है और यहाँ पे डायरेक्ट लोअर सर्किट लग गया। अदानी ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 1231 पर, हाई बनाई 1237 की और लो है 1192 का, और वहाँ पर जाके लोअर सर्किट लग गया 5% का। यहाँ पर भी कारोबार हुआ, लेकिन फिर सेलिंग प्रेशर की वजह से लोअर सर्किट लग गया। पिछले एक साल में इसने 440 पॉइंट का शानदार रिटर्न दिया है और 7.53% दूर हो चुका है अपने 52 वीक से। तो गिरावट हो चुकी है पिछले काफ़ी दिनों से, और एक महीने में ये 17.74% निगेटिव रिटर्न इसने दे चुका है। तो स्टॉक ये भी गिरावट के दौर में आ चुका है। लोगों को इसमें थोड़ी सी गिरावट दिख रही है, परंतु आगे तेज़ी बन सकती है। और फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं अदानी पावर की। फ्रेंड्स, अदानी पावर ओपन हुआ 115 पर, हाई बनाई 121 की और लो बनाया 114 का, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 116 पर, करीब 2.67% डाउन पर। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। पिछले एक साल में 240% का शानदार इसने रिटर्न दे दिया है और 30.08% दूर हो चुका है अपने 52 वीक से। तो करीब 30% की गिरावट आ चुकी है इस माहौल के अंदर, और पिछले एक महीने में 16.28% का अभी भी पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है स्टॉक। तो अभी भी ये अपने महीने के हिसाब से देखें तो अभी भी 16% करीब ऊपर है, जो अच्छी बात है। और स्टॉक के अंदर अभी भी माहौल पॉजिटिव बना हुआ है, खरीदारी बन सकती है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म नजरिया लेके चलोगे तो अदानी ग्रुप के शेयरों में निवेश कीजिए। ये आने वाले समय में आपको मालामाल करेंगे, क्योंकि बहुत आगे ये दौड़ने वाले हैं। यहाँ से इस लेवल से अगर आपका नजरिया 5 साल से अगर 10 साल का लेके चलो तो इन शेयरों में बहुत ज़्यादा तेज़ी बनने वाली है, आगे बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिलने वाला है। अदानी अगर पावर की बात करें तो पिछले दिनों उन्होंने SR पावर से 1200 मेगावाट के महान सीपट प्रोजेक्ट को हासिल कर लिया है, जो NCLT प्रक्रिया के तहत बैंकक्रप्ट हो चुकी थी SR पावर। और दूसरे शेयरों में भी आगे बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बनी रहेगी। अदानी पोर्ट का भी कारोबार लगातार अच्छा बढ़ रहा है। अदानी इंटरप्राइज तो ज़बरदस्त दौड़ रहा है इनका स्टॉक। अदानी ग्रीन एनर्जी के भी आगे आने वाले समय में बहुत ही सुनहरा भविष्य, क्योंकि सरकार ने ठान लिया ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए, तो इस शेयर में और आगे तेज़ी बनेगी। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं निचले लेवल से अगर इसको कंपेयर करें तो अगर बाजार में करेक्शन आएगा तो इन स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट होगी। तो ऐसे समय में अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म या मिड टर्म का है तो बिल्कुल आप प्रॉफिट बुक कर ले, अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो। वरना अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो इनमें आप आराम से रखें, ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।